हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते और आपके नाम की बड़ाई करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा यीशु राजा हो। हम आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से शाम में आपकी हजूरी और आपके निकट में आते मेरे प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाड़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। बाला चंगा आपने हमें संभाल कर रखा, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा और आपने हमें अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका जीवते वचन कहते जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, मैं उन जगहों में, उन स्थानों में मैं हाजिर होता हूँ। कहा पिता परमेश्वर, आप इन जगहों में, इन स्थानों में आप मौजूद हो, हाजिर हो। हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके निकट और आपकी हजूरी में आते। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवते वचन की ओर, कलाम की ओर जब हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी, तो खुदावन आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत करे। अपने भेद भरी बातों को परमेश्वर खुदावन बता, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते। तो आप हमारे साथ दूसरा सामुएल की किताब 24 अध्याय के 1 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। हालेलुया। और हम इसी के साथ एक और वचनों को देखते हैं। पहला इतिहास की किताब 21 अध्याय के 1 आयत, जिसमें लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। जब हम इन दोनों वचनों को मिलाकर देखते हैं तो परमेश्वर दाऊद के जीवन में परीक्षाओं को, संघर्ष को लेकर आता है। हालेलुया हालेलुया। हम इन दोनों वचनों में देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का। उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। लेकिन जब हम इतिहास की किताबों में देखते हैं तो उसमें लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। हालेलुया। जब हम बाइबल में यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास रहते हैं और जब उसके 40 दिन उपवास समाप्त हो जाते हैं तो उनकी परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है। और शैतान परमेश्वर खुदावन के जीवते वचनों को लेकर आता है और यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करता है, उसे संसार की अभिलाषाओं में उलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह के पास में परमेश्वर की सारी शक्तियाँ, सारी अधिकार है। वह उससे उन अधिकारों को, शक्तियों को छीनना चाहता था। तो हम इन आयत में, इन वचनों में देखते हैं कि शैतान
दाऊद को उलझाना चाहता है, दाऊद को परमेश्वर की दृष्टि में गिराना चाहता है। हालेलुया। और जब दाऊद इजराइलियों की गिनती करता है तब दाऊद को एहसास होता है कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में वह गुनाह किया है जो गुनाह मुझको नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। और हम दूसरा सामुएल की 24 अध्याय की 14 आयत में हम देखते हैं, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हालेलुया। जब हम इसे 12 आयत से देखते हैं कि जाकर दाऊद से कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ। दाऊद के सामने परमेश्वर 3 विपत्तियों को, मुसीबतों को रखता है। जैसे शैतान यीशु मसीह के सामने परमेश्वर के जीवते वचनों को लेकर आता है और यीशु मसीह को उलझाने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर दाऊद के सामने 3 मुसीबतें को रखता है और उसमें परमेश्वर कहते हैं कि उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? यह पहली विपत्ति। दूसरी, 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे। यह दूसरी विपत्ति। और हम तीसरे विपत्तियों को देखते हैं। तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। तब दाऊद 14 आयत में गाद को कहता है कि मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। दाऊद भली भांति जानता है कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ, तो मेरे लिए यह अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। यदि मैं मनुष्यों के हाथ में पड़ जाऊं तो मुझे मनुष्यों से कौन बचाएगा, क्योंकि मनुष्यों में उद्धार करने की शक्ति व सामर्थ्य नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय के 156 आयत में लिखा है, हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से कहता है कि खुदावन तेरी दया तो बड़ी है, आपकी करुणा तो बहुतायत है, इसलिए मुझे अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने नियम के अनुरूप मुझ में नव जीवन का संचार कर।
और हम आगे एक और वचनों को देखते, भजन संहिता 86 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। दाऊद परमेश्वर कहते हैं तू भला करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला है, और जितने लोग सच्चे मन से ये परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, यशायाह की किताब 55 अध्याय की 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी चाल चलन और पापी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर आए, तब यहोवा उन पर दया करेंगे। जब हम परमेश्वर की ओर आएंगे तो वह हमें क्षमा करेंगे। परमेश्वर का जीवते वचन कहता है कि जो मनुष्य अपनी दृष्टि में, अपनी सोच विचार में, चाल में, चलन में अनर्थ कार्य को करते हैं, उन सभी कार्यों से सच्चे मन के साथ परमेश्वर में फिर जाए, अपने मन को परमेश्वर में परिवर्तन कर ले, तो परमेश्वर अवश्य उनको क्षमा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। इसलिए यशायाह 55 अध्याय के 6 आयत में कहते हैं, सो तुम यहोवा को खोजो, कहीं बहुत देर ना हो जाए, अब तुम उसको पुकार लो जब तक वह तुम्हारे पास है। जब परमेश्वर हमारे पास है, हमारे निकट है, हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने सारे गुनाहों, अपराधों से परमेश्वर में क्षमा मांगना है। जैसे दाऊद ने अपनी उस गलती के लिए, उस अपराध के लिए परमेश्वर के आगे अपने अपराधों को रखा, अपने गुनाहों को स्वीकार किया। हालेलुया। हो सकता है दाऊद हो सकता है अपने मन में यह सोचता होगा कि मैंने गलती नहीं की है, क्योंकि परमेश्वर ही ने मुझे कहा था कि इन लोगों की गणना कर, गिनती कर। मैंने तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार किया है, फिर भी परमेश्वर मुझे विपत्तियों को दे रहा है। दाऊद उस वक्त ये भी बोल सकता था, लेकिन दाऊद ने नहीं बोला। हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसी घटना होती है। जब हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो हम उस वक्त असमंजस में हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त परमेश्वर हमको जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको उस वक्त हमारे मन को, हृदय को देखता है। परमेश्वर उस वक्त हमको परखता है कि हम परमेश्वर में कितने सच्चे हैं। दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य को किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे दंड देने के लिए 3 विपत्तियों को रखा। लेकिन दाऊद उस वक्त परमेश्वर के सामने कहता है, परमेश्वर खुदावन, मैंने जो गुनाह किया है उन गुनाहों से मुझे माफ़ कर। मैंने जो गुनाह को किया है, और हम 17 आयत में देखते हैं, दूसरा सामुएल के 24 आयत की 17 आयत में लिखा है, दाऊद यहोवा से कहता है, देख पाप तो मैंने ही किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। जब हम अपने जीवन में गुनाह नहीं करते, अपराध नहीं करते,
लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसी घटना आ जाती है जिसमें हमें उस वक्त परमेश्वर के सामने उस गुनाह को स्वीकार करना है, जैसे दाऊद ने स्वीकार किया। हमें भी उस वक्त स्वीकार करना है और हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमने आपकी दृष्टि में जो गुनाह किया, अपराध किया है, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर। क्योंकि जब हम अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं तो हम छोटा या बड़ा नहीं बन जाते। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है और हमसे परमेश्वर खुश होता है और परमेश्वर सोचता है कि मेरे बेटा और बेटी सचमुच में इन्होंने गलती नहीं की होगी, फिर भी ये गलतियों को अपने ऊपर, अपनी सिर पर ले रहे हैं। परमेश्वर इन बातों को देखकर अत्यंत आनंदित होता है और परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष को देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में ऐसी गलती करते हैं और हम उस गलतियों से अनजान रहते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता कि हमने गलती की है। हम अपनी दृष्टि में, नज़र में तो सही रहते, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम गलत रहते हैं। हमें इन्हीं बातों को, इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है और समझकर परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की हजूरी में हमें उपस्थित होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला करने वाला है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, जो सारी मानव जाति पर, सारी सृष्टि पर, जगत पर दया करता है, भलाई करता है, करुणा करता है। और नीतिवचन 28 अध्याय की 13 आयत में लिखे, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जब हम अपने गुनाहों को अपने जीवन में छिपा कर रखते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्रों में सफलता की ओर नहीं जाते। लेकिन जब हम उनको स्वीकार कर लेते हैं, चाहे हमसे जाने अनजाने भूल चूक में गुनाह ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, भलाई करता है। और 1 यूहन्ना के 1 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते, स्वीकार करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है तथा हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करता है, हमें सभी अधर्मों से मुक्ति देता है। हालेलुया, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य जीवित परमेश्वर है, वह धर्मी यहोवा है। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा हमें यह संदेश देता है कि दाऊद के घटनाओं से हमें संदेश को देता है कि परमेश्वर ने जैसे दाऊद के जीवन में 3 विपत्तियों को रखा, लेकिन दाऊद ने उस वक्त परमेश्वर से कहा कि मैं मनुष्यों के हाथ में ना रहूँगा, लेकिन मैं परमेश्वर के हाथ में, खुदावन के हाथ में मुझे
पढ़ना है, क्योंकि दाऊद उस बात को भली भांति जान गया था कि मैं मनुष्य के हाथ में पड़ जाऊंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा, लेकिन यदि मैं परमेश्वर के हाथों में रहूंगा फिर भी विपत्तियों की दशाओं में मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं समस्याओं में, मुसीबतों में अगर मैं परमेश्वर के हाथों में हूँ तो भी मैं भला रहूँगा, चंगा रहूँगा और मैं सुरक्षित रहूँगा। चाहे मेरे जीवन में कितने भी मुसीबतें क्यों न हो परमेश्वर की ओर से, फिर भी मैं उसमें आनंदित रहूँगा। यदि हम मनुष्य के हाथ में पड़ जाएंगे तो हम समस्याओं में, मुसीबतों में आनंदित नहीं होंगे, वरन उनमें और उलझते जाएंगे और हमारा नाश हो जाएगा और हम अपराधों में, गुनाहों में, पापों में उलझते जाएंगे और हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं, रहते हैं, मुसीबतों में, विपत्तियों में, तो भी हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, मुसीबतों में हमारे साथ में रहता है, हमारी सहायता करता है। हालेलुया। इसी बात को दाऊद ने अच्छी रीति से समझा और जाना, तो हमें भी अपने जीवन की समस्याओं की घड़ी में मनुष्य के हाथ में हमें रहना नहीं है, हमें परमेश्वर के हाथों में रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर उन सारे कार्य को करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए सारे कार्य संभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सब काम संभव है। हालेलुया। मनुष्य के लिए हर काम असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। हर एक असंभव कार्य को परमेश्वर संभव में बदलता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते, हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता, चंगा करने वाले, शांति देने वाले जीवित खुदावन, हम आपकी तारीफ करते। आपने हम मनुष्यों को अपनी स्वरूप में, समानता में हमें बनाया। प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हम मनुष्यों में जीवन के श्वास को फूका। प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों, मुसीबत, सारे समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते। प्रभु जी, आपने हमें अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते। मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार को, घराने को बचाया प्रभु जी, आज वैसे प्रभु जी हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के द्वारा, हर एक लोगों के घराने को, परिवार को यीशु के नाम में बचाइए। प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। आपने खुदावन हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को परमेश्वर खुदा हर एक भाई बहनों को दीजिए। प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में हम आपके नाम की महिमा को, आपके अभिषेक को, आपके जलाल को मांगते। प्रभु जी, अपने स्वर्ग से चंगाई वाले हाथ को, शिफा वाले हाथ को, बरकत वाले हाथ को उंडेल दीजिए। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जी, हे परमेश्वर, हमारे मन
हे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे के साथ, नई रीति के साथ उत्पन्न कर प्रभु जी, क्योंकि खुदावन आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप जगत की ज्योति और आप जगत की रोटी हो प्रभु जी। जो कोई आपकी देह में से पीता है और खाता है प्रभु जी, वो अनंत जीवन के राज्य में जाता है। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं, हम सभी के द्वारा देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, हम अपने जीवन के सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आपके सामने निकट लेकर हम आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने दाऊद के गुनाह को, पाप को, अपराध को क्षमा किया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे आप हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर। जिस प्रकार आपने खुदावन एक लकवे की, रोगी की गुनाहों को, अपराध को क्षमा किया और आपने उन्हें चंगा किया प्रभु जी, खुदावन वैसे हम सबके गुनाहों को, पाप को क्षमा कर। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी कि खुदावन जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। जिस प्रकार आपने एक सूबेदार के विश्वास को देखकर उनके सेवक को उसी घड़ी चंगा किया प्रभु जी, वही चंगाई की सामर्थ्य हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। जिस प्रकार आपने 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री को चंगा किया प्रभु जी, वही सामर्थ्य खुदावन हम हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। जिस प्रकार आपने अंधों को आंखें दिया, अंधों को आपने आँख ही दिया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे खुदावन आज हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई को दे, अपने वचन को भेजकर चंगा कर। जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को आपने चौथे दिन जीवित किया प्रभु जी, आज वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों की आत्मिक जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। जो आपके वचन के लिए, कलाम के लिए प्रभु जी, खुदावन अपने जीवन में आत्मिक रूप में सो रहे मेरे प्यार प्रभु जी, उनके सुखी हड्डियों में जान आने की हम घोषणा करते प्रभु जी। हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में हम आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचन को दिया, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों को दे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों में संपन्नता की, आशीष की घोषणा करते, बेदारी की, अभिषेक की हम घोषणा करते प्रभु जी। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर। आपका वचन कहता है, आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा यह परमेश्वर उन सारे कामों में तुझको आशीष देगा। परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं में गुजर रहे प्रभु जी, कर्जों के बंधन में जकड़े हुए प्रभु जी, उन्हें कर्जों के सारे बंधनों को यीशु के आग में जला देता हूँ प्रभु जी। पूर्वजों के सारे श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर, तू राजाओं के राजा है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू मुक्तिदाता, शांतिदाता, चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक लोग आपके वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ खुदावन, आप अपने आत्मिक बातों से हर एक भाई बहनों को भर दे प्रभु जी। जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिया प्रभु जी, उनके जीवन में, घर परिवार में हम आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के नाम में दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट की योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते प्रभु जी। दुष्ट की युक्तियों को हम खंडित करते प्रभु जी। आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में संतान नहीं है मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन में खुदावन हम आपकी ओर से संतान की घोषणा करते प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हन्ना की दुहाई को सुनकर आपने उन्हें पुत्र की आशीष दिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन जो भाई बहनों के जीवन में संतान नहीं है प्रभु जी, उनके जीवन में
खुदावन आपकी आशीष आने प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन उनके जीवन से तोड़ दिए जाए प्रभु जी। शैतान की सारी ताकतों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को हम विफल करते प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर तेरी आग से हम जला देते प्रभु जी। बीमारी की दुष्ट आत्मा, समस्याओं की दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से हम जला देते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दे आपके नाम की महिमा, पिता परमेश्वर होने दे आपकी आशीष। पिता परमेश्वर आज अपने चंगाई वाले हाथ को, शिफा वाले हाथ को, बरकत वाले हाथ को खुदावन के सामर्थ्य नाम में बढ़ाइए प्रभु जी। और खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हम आपके नाम की तारीफ, हम आपके नाम की स्तुति करते। हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो। आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर खरीदा। आपने हमें खुदावन अंधकार में से निकाला, इसके लिए धन्यवाद करते। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते। सारे आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।